प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु का वचन में जाने से पहले मेरे प्रियो चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें और वचन के अंत तक बने रहें। प्रार्थना के साथ समाप्त होगा ताकि हम आशीषित हों। आमीन। सो टॉपिक है अपने लोगों के लिए हमें बोझ होना। आमीन। जैसे हम उद्धार के रास्ते में हैं, ऐसे हम अपने लोगों को भी उद्धार के रास्ते के लिए, उनके लिए बोझ लेना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए उपवास करना। इन दिनों में हम जानते हैं हम कठिन परिस्थितियों से होके जा रहा है देश। हर विश्वासी भाई बहन जो वचन पे चलते हैं, परमेश्वर का नाम लेते हैं, वो दुख की घड़ी में है। चारों तरफ सताव है, लेकिन इस सताव के बीच में मेरे प्रियो प्रभु का वचन हमें उत्साहित करता है कि कैसे हम आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। एस्तेर की किताब 4 अध्याय उसका 13 से लेकर 17 तक और लिखा है, तब मोर्देकै ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। यहूदी लोगों को मारने के लिए आज्ञा निकल चुकी थी। एक भी यहूदी जो है बचाया नहीं जाएगा। सारे यहूदियों को मारने के लिए आज्ञा निकल गई थी। राजा ने भी चिट्ठी पे साइन कर दिया, यस। और जब मोर्देकै को मालूम लगा, मोर्देकै बड़ा दुखी हुआ और दुखी होने के बाद मोर्देकै ने जो है एस्तेर को ये समाचार दिया कि तू मन ही मन में ये ना सोच कि सारे यहूदियों में से तू राजभवन में रहेगी तो तू बची रहेगी। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि जो तू इस समय चुप रहे। क्या कह रहा मोर्देकै एस्तेर को कह रहा, अगर तू इस समय चुप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। मोर्देकै कह रहा है एस्तेर को, अगर तू इस समय चुप रहेगी तो परमेश्वर यहूदियों को किसी ना किसी उपाय से उनका छुटकारा और उद्धार जरूर करेगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। मेरे प्रियो, जो भी पद आज आपको मिला है और इस कठिन समय में उस अपने पद को इस्तेमाल करें, ना कि डरे, ना कि बैकस्लाइड हुई, ना तो इधर मुड़े ना उधर मुड़े, बल्कि जो पद आपको मिला है उसको इस्तेमाल करें परमेश्वर की महिमा के लिए। मोर्देकै कह रहा है, जो पद तुझे मिला है इस कठिन समय में, ये इसीलिए मिला है कि ताकि तू उसको इस्तेमाल करे, और हो सकता है कि परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करे, तेरे द्वारा तेरे लोग बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं। हालेलुया, आमीन। आगे लिखा है, तब एस्तेर ने मोर्देकै के पास एक कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर। एस्तेर ने कहा, तू जाकर सारे शूशन देश में जितने यहूदी हैं उनको इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। क्या कह रही, तुम सब जाकर मिलकर मेरे लिए उपवास करो और सारे लोगों के लिए उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित इसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। हालेलुया। राजा के पास अंदर जाने के लिए आज्ञा चाहिए थी। जब तक राजा ने आज्ञा नहीं दी तब तक कोई अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन मोर्देकै ने कहा, मैं नष्ट हो जाएंगे तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम सब जाकर क्या करो, उपवास करो। क्योंकि आपको मालूम है
एस्तर को भी अपने लोगों के ऊपर तरस आया, उसको बोझ आया कि अरे मेरे लोग कैसे उद्धार पाएंगे, कैसे छुटकारा पाएंगे। क्या आज आपको बोझ है कि आपके लोग पीड़ा में हैं, दर्द में, समस्याओं में हैं? वो कैसे छुटकारा पाएंगे, कैसे उद्धार पाएंगे? मोर्दकै से हम सीखते हैं, एस्तर से हम सीखते हैं। उन्होंने बोझ के साथ उपवास किया और प्रार्थना किया। हालेलुया। जब उपवास किया और प्रार्थना किया, कैसा बोझ था उनके पास। अगर इसी का एस्तर 8 का 5 पद में लिखा है, क्योंकि मैं अपने जाति के लोगों पर पड़ने वाली उस विपत्ति को किस रीति से देख सकूंगी? मैं अपने भाइयों के विनाश को कैसे देख सकूंगी? एस्तर क्या करी? मैं अपने भाइयों का विनाश को कैसे देखूंगा? अपनी जाति भाई के बहनों की विपत्ति के समय में कैसे उनकी सुनूंगा, कैसे उनको देखूंगा? उनके ऊपर विपत्ति है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एस्तर ने नियम निकाला, 3 दिन का उपवास रखो, ना कुछ खाओ ना कुछ पियो। आमीन। हालेलुया। सबके सब क्या करो? उपवास करो। और जब तुम उपवास करेंगे, परमेश्वर सुनेगा और परमेश्वर उसका उत्तर देगा। इन्होंने सबने मिलकर उपवास किया। उपवास करने के बाद एस्तर रानी ने आज्ञा को तोड़ा। आज्ञा तोड़ने के बाद परमेश्वर के पास गई, राजा के पास गई, और जब राजा से उसने हामान के बारे में कहा, तब राजा को बड़ा दुख हो गया। राजा ने उल्टा नियम कर दिया। जिस हामान ने मोर्दकै के लिए और मोर्दकै के घराने के लिए और यहूदियों के लिए मारने की आज्ञा निकलवाई थी, परमेश्वर ऐसा काम किया उनका उपवास और उनकी प्रार्थना के द्वारा कि परमेश्वर ने राजा का मन बदला। राजा का मन बदलने से राजा ने ऐसे आज्ञा दे दी कि जिस हामान ने और उसके साथियों ने मिलकर यहूदियों के लिए ये युक्ति रची है, उन्हीं को उस 50 फीट ऊंचे फांसी के फंदे में चढ़ा दो। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ये परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर उपवास का उत्तर देने वाला परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुना, परमेश्वर ने उनके उपवास को देखा, परमेश्वर ने आज्ञा निकाली। जिस हामान ने मोर्दकै को लिए 50 फीट ऊंचा फांसी का फंदा बनाया था, परमेश्वर कितना महान है मेरे प्रियो। उसी फांसी के फंदे में हामान को चढ़ाया गया। आप सोच सकते हैं, हामान ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इस फांसी के फंदे को बना रहा और मैं इस पे चढ़ूंगा, नहीं। लेकिन परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आज आप कठिन समस्याओं से होके जा रहे हैं, अपने देश में, परिवार में हम कठिन समस्याओं में होके जा रहे हैं। बोझ के साथ प्रार्थना करें। जैसे एस्तर ने कहा, मैं अपने भाइयों का विनाश को कैसे देख सकता हूं? मैं अपने उन भाइयों की विनाश और दुर्दशा को कैसे देख सकता हूं? मिलके उपवास करो, प्रार्थना करो। जब हम सब एक मन हो जाते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उत्तर देता है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने मोर्दकै को आशीषित किया, एस्तर को आशीषित किया और यहूदी लोगों को आशीषित किया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप बोझ के साथ अपने मित्रों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आस पड़ोस के लोगों के लिए बोझ के साथ, उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जैसे एस्तर को, मोर्दकै को उत्तर दे, ऐसे आपको भी देगा। या हो सकता है आप कठिन परिस्थिति से जा रहे हैं, आपके लिए बहुत सारी युक्ति कोई रच रहा हो,
आपके लिए कोई फांसी का फंदा लगा रहा हो, अगर आप उपवास लेंगे, अगर आप बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे, वही व्यक्ति उसी गड्ढे में गिर जाएगा जो आपके लिए युक्ति रच रहा है। हालेलुया। वही उस गड्ढे में पड़ जाएगा, वही उस गड्ढे में घिर जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उपवास लेना जरूरी है, बोझ के साथ प्रार्थना करना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देगा। वही व्यक्ति फांसी के फंदे में चढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अंधा नहीं है, बहरा नहीं है। हालेलुया। वो देखता है, वो सुनता है। आमीन। सो प्रार्थना करें। सर्वशक्ति महान प्रभु परमेश्वर, आज तेरा बेटा और बेटी परिस्थिति से होके जा रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, रेगाला हुडगना शारा देना मकातूरिया राबाशा। प्रभु, जो तेरे लोगों के लिए परमेश्वर फांसी के फंदे लगाए जा रहे हैं, गड्ढे खोदे जा रहे हैं, जाले बिछाए जा रहे हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते, वो लोग आप उस गड्ढे में गिरे, उस फांसी के फंदे में चढ़ाए जाए, आप उन शैतानी जालों में फंसे। प्रभु, तेरे लोग आजाद होकर तेरी महिमा करें, स्वतंत्र होकर तेरी तारीफ प्रशंसा करते जाए मेरे प्रभु। रीगा रादी ना माथोरी ला बादशाह रा रे 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 रोखा रा राबा शांदी रिया रा रा बादशाह। तेरे लोगों को ब्लेस कर दे आज के सुबह के समय, उनके शत्रुओं से आजाद कर दे परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे प्रियो, प्रभु आप लोगों को बहुत से आशीष दे। जय मसीह की।